नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। लीवर की हम एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देखेंगे, लीवर की हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर देखेंगे और लीवर के फंक्शन के बारे में देखेंगे। सेम टू सेम हम उसकी गॉल ब्लैडर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट है कि लीवर इज कॉम्पैक्ट ऑर्गन। लीवर जो है वो कॉम्पैक्ट ऑर्गन होता है, मतलब ठोस ऑर्गन होता है। दूसरा है डाइजेशन का एसेसरी ऑर्गन होता है या फिर सेकेंडरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हाइट वेट जो है इसका वो 1.5 kg होता है, यानी जो इसका वेट होता है वो 1.5 kg होता है। और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है और ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। लीवर की पोजीशन जो है वो प्रेजेंट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन, यानी कि जो लीवर है वो मेनली तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन तक फैला होता है। नेक्स्ट हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एनाटॉमिकली जो है वो लीवर दो लोब में डिवाइड होता है। सबसे पहला तो राइट लोब जो कि बड़ा होता है और दूसरा स्मॉलर लेफ्ट लोब। समझ गए कि लीवर जो है वो दो लोब में डिवाइड होता है। सबसे पहला है राइट लोब जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा है इसके अंदर लेफ्ट लोब जो कि साइज में स्मॉल होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं जो कि सेपरेटेड बाय ईच अदर, मतलब जो कि लोब जो है वो सेपरेटेड होते हैं आपस में बाय लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट, यानी कि दोनों लोब है, यानी लेफ्ट लोब और राइट लोब जो है वो आपस में एक लिगामेंट से सेपरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब हम फेल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या होता है वो जानते हैं। तो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट इज ए थिन सिकल शेप्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर, यानी कि जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर का होता है, सिकल शेप का होता है और थिन होता है, थोड़ा पतला होता है। अब हम राइट लोब के पार्ट के बारे में जानते हैं। तो राइट लोब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। राइट लोब जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला है इसके अंदर क्वाड्रेट और दूसरा है इसके अंदर क्वाड्रेट। ठीक है, अब हम क्वाड्रेट देखते हैं। क्वाड्रेट तो सीन इन इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पर होता है। अब जो क्वाड्रेट है वो क्वाड्रेट जो है वो सीन इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, यानी राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से देखते हैं हम एक बार कि जो क्वाड्रेट है वो इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइट लोब के, जबकि क्वाड्रेट जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइट लोब के। अब हम इसको आगे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, तो ये जो है आपको दिख रहा है बड़ा वाला लोब, ये है राइट लोब। ठीक है, और ये जो छोटा वाला लोब है वो है लेफ्ट लोब। लीवर जो है वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है ये डायफ्राम है। और राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है वो आपस में डिवाइड है किसके थ्रू? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो लीवर जो है वो हिस्टोलॉजिकली कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से, यानी कि लीवर जो है वो कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से, जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ईच लोब आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, यानी कि जो प्रत्येक लोब होता है वो कई सारे लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट सेल, यानी कि लोब्यूल्स जो है वो कई सारे हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है, जो कि कॉलम की अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, यानी कॉलम के अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं। यानी कि इसको हम समझते हैं कि एक लोब्यूल्स के अंदर जो है वो 5 से 6 हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, जो कि कॉलम के अंदर अरेंज होती है। देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम में। और दूसरी बात जो है वो हेपेटोसाइट सेल जो होती है वो सेल ऑफ लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। लीवर के फंक्शन के बारे में सबसे पहला है इसके अंदर सिंथेटिक फंक्शन। लीवर जो है वो कई सारी चीज़ों का सिंथेसिस करता है। तो सबसे पहला है इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन। दूसरा है क्लोटिंग फैक्टर जैसे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है और रिमूव करता है किसको? अमोनिया को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम का सिंथेसिस भी करता है। एंजाइम कौन कौन से? एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसजीओटी और एसजीपीटी। एसजीओटी की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसअमीनेज, जबकि एसजीपीटी की होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन जो है
लीवर इज सेंट्रल ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। यानी कि जो लीवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का सेंट्रल ऑर्गन होता है, यानी कि यहीं पे ही जो है वो इन सब का मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर बाइल सीक्रेशन। बाइल सीक्रेशन क्या होता है देखिए, तो साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट एंड बाइल एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट और बाइल एसिड का सिंथेसिस होता है यहाँ पर लीवर के अंदर। नेक्स्ट हम जानते हैं स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन देखते हैं, तो स्टोर हाउस ऑफ वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन, लिपिड, वाइटामिन और आयरन। यानी कि जो लीवर है वो स्टोर हाउस का भी काम करता है, जो कि स्टोर करता है किस किस को, ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिपिड को, वाइटामिन को और आयरन को। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी लीवर कैन कन्वर्ट लिपिड एंड अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो लीवर जो है, लीवर के पास सिग्नल जाएगा, तो लीवर जो है वो एक प्रोसेस करेगी जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से, लिपिड और अमाइनो एसिड, ये जो है वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर रखा है प्रोटेक्शन फंक्शन, तो प्रोटेक्ट बाय डिटॉक्सिफाइंग सब्सटेंस, भाई जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको कम हार्मफुल बनाने का काम करता है, इससे हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ कूपर सेल। कूपर सेल की एक्टिविटी से भी प्रोटेक्शन देता है लीवर। नेक्स्ट है हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन मतलब भाई सिंथेसिस करता है ब्लड का और डिस्ट्रक्शन करता है ब्लड का, ये होता है फंक्शन। नेक्स्ट इसका नाम समझते हैं कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ के दौरान लीवर इज सेंटर ऑफ हीमोपोएसिस, यानी कि फीटल लाइफ के दौरान लीवर जो है वो सेंटर होता है हीमोपोएसिस का, और हीमोपोएसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी, और जो लीवर जो है वो डिस्ट्रक्शन भी करता है ओल्ड आरबीसी का, जिसकी लाइफ स्पैन 120 डेज से ऊपर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में समझते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो पीयर शेप का होता है, लाइक विच इज स्टोर बाइल, जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है, और ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, यानी राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होता है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 30 ml होती है। अब हम पार्ट्स के बारे में देखते हैं, तो गॉल ब्लैडर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और नेक। फंडस वाला पार्ट जो है वो एंटीरियर फ्री पार्ट होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर का। और नेक्स्ट इसके अंदर है बॉडी। बॉडी जो है वो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर बाइल स्टोर होता है, और ये जो है वो फंडस के पीछे प्रेजेंट होता है, और मेन पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर जो है वो बॉडी ही होता है, अभी हमने आपको बता ही दिया। नेक जो है वो फनल शेप का होता है, ठीक है, और कनेक्टेड विथ सिस्टिक डक्ट, जो कि सिस्टिक डक्ट के साथ में जुड़ा होता है। अब हम आपको इसको आगे समझाएंगे डायग्राम के थ्रू, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आप इस चीज़ को कि फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर समझते हैं अब। तो सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन, तो बाइल सिंथेसाइज इन लीवर, ठीक है, मतलब जो है कि कहने का मतलब ये है कि जो बाइल सिंथेसिस है वो तो लीवर में होता है, बट जो है स्टोर होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन इसका कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि बाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है गॉल ब्लैडर। तो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बाइल थ्रू वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर की वॉल से बाइल के अंदर का जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं पीएच के बारे में, तो पीएच जो है वो कम करने का काम भी करता है गॉल ब्लैडर। तो देखिए इन गॉल ब्लैडर द पीएच ऑफ बाइल डिक्रीज फ्रॉम 8 से 8.6 टू 7 से 7.6, यानी कि जो पीएच होती है वो डिक्रीज करने का काम करता है। और नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है तो इसको हटा दी, और सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है वो म्यूकस का सीक्रेशन भी करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कंपोजिशन के बारे में, तो बाइल का जो कंपोजिशन है वो मेनली 2 होता है, यानी कि वाटर से मिलकर बना होता है, 97% वाटर से मिलकर बना होता है, और 3% सॉलिड से मिलकर बना होता है। सॉलिड जो है वो फर्दर 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो बाइल साल्ट, बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट और लेसिथिन होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बाइल सॉल्ट के बारे में जानते हैं, तो दे आर सोडियम एंड पोटेशियम
सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड, यानी कि ये बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, जो कि कॉन्जुगेटेड टू अमाइनो एसिड, जो कि अमाइनो एसिड के साथ मिलते हैं। कौन कौन सा अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन और टोरिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइल एसिड के बारे में। तो बाइल एसिड फॉर्म्ड इन लीवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड जो है वो लीवर के अंदर फॉर्म्ड होता है, किसके द्वारा? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। तो दे आर, ये दो प्रकार से होते हैं बाइल एसिड। सबसे पहला है कोलिक एसिड और दूसरा है चीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं बाइल पिगमेंट के बारे में। तो बाइल पिगमेंट जो है वो दो होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। तो सबसे पहला है बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। तो अब देखिए, इसको हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट है दे हैव नो डाइजेस्टिव फंक्शन, इसका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है दे आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, ये जो है बाइल पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। धन्यवाद।